स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कई सारे वाउचर्स होते हैं और उनमें आप एंट्री करते हैं। किसी भी वाउचर में जब आप एंट्री करते हैं तो सबसे नीचे नरेशन लिखा हुआ आता है और उस नरेशन में आप उस एंट्री से रिलेटेड कुछ टाइप करके लिख देते हैं, इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, जिससे कि बाद में कभी जरूरत पड़े तो उस इंफॉर्मेशन के आधार पर उस एंट्री से रिलेटेड आप जानकारी ले पाए। अब आपने जो भी नरेशन में टाइप करके लिख रखा है, उसके बेस पर आप सैकड़ों हजारों एंट्रीज में से उस पर्टिकुलर एंट्री को सर्च करके सेकंडों में सामने लाना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसा आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये विद एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। एग्जांपल लूंगा मैं यहाँ से दोस्तों डे बुक का, है ना, क्योंकि डे बुक ऐसा स्थान होता है जिस जगह पर कि सारे वाउचर्स में आपने किसी वाउचर में आपने एंट्री कर रखी है, वो सारे के सारे वाउचर्स में की गई एंट्री आपको एक ही स्थान पे मिल जाती है। वो स्थान होता है डे बुक। तो मैं एग्जांपल डे बुक से लूंगा, लेकिन इसी तरह से आप किसी अन्य जगह से भी नरेशन के आधार पर एंट्री को सर्च करके सेकंडों में सामने ला सकते हैं, सैकड़ों हजारों एंट्रीज में से, है ना। जैसे कि आप यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं, अकाउंट बुक्स में जाते हैं, यहाँ से आप काउंटर रजिस्टर में जा सकते हैं, पेमेंट रजिस्टर में, रिसिप्ट रजिस्टर में, सेल्स, परचेज, जर्नल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, किसी भी रजिस्टर में चले जाइए, वहां पर भी आप इसी तरह से नरेशन के आधार पर एंट्री सर्च कर पाएंगे, जिस तरह से कि मैं आपको डे बुक में बताने वाला हूँ। और इसका यदि आप अच्छे से दोस्तों यूज करना सीख गए तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ से क्या किया, डे बुक को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। हम आ गए दोस्तों डे बुक में। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए और जो भी पीरियड आपको करना है, जिस पीरियड से रिलेटेड आपकी एंट्री है और आप सर्च करना चाहते हैं तो पीरियड यहाँ पर कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ पूरा पीरियड। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 अप्रैल 2023 से लेकर और आज तक किसी वाउचर में जो भी मैंने एंट्री कर रखी है वो सारी की सारी वाउचर एंट्री मुझे इस जगह पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर मैं नरेशन के आधार पर एंट्री को सर्च करना चाहता हूं तो करना क्या होगा, आपको साइड में बटन बार है, यहां पर आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा अप्लाई फिल्टर। आपको अप्लाई फिल्टर लिखे हुए बटन पर क्लिक करना है या कंट्रोल के साथ F प्रेस करना है इस फीचर को कीबोर्ड से यूज करने के लिए। तो अप्लाई फिल्टर लिखे हुए बटन पर कर दिया मैंने क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप ऐसा करेंगे आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से अपीयर होगी और यहाँ पर बेसिक फिल्टर आपको लिखा हुआ मिलेगा। आपको क्या करना है, बैक जाना है और बैक जाना है, इस जगह पर आ जाएंगे। कर्सर हमारा कहां पर आ गया, अप्लाई फिल्टर ऑन, और साइड में देखेंगे तो लिस्ट ऑप्शन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तो यहां पर हमको वाउचर ही रखना होगा। एंटर प्रेस किया तो फील्ड में हमारा कर्सर आ गया। जैसे ही फील्ड में कर्सर आया साइड में लिस्ट ऑफ फील्ड्स आ गए और यहां पर जनरल डिटेल्स के अंतर्गत आपको लिखा हुआ मिलेगा नरेशन। तो नरेशन के आधार पर हम एंट्री सर्च करने के लिए आए, तो यहाँ पर नरेशन को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो फील्ड में क्या हो गया दोस्तों, नरेशन हो गया। एंटर प्रेस किया, अब हमारा जो कर्सर है वो आ गया कंडीशन में। जैसे कंडीशन में कर्सर आया साइड में लिस्ट ऑफ कंडीशंस आ गई। तो यहाँ पर 3 कंडीशन मैं आपको बताऊंगा जिनके द्वारा आप नरेशन के आधार पर एंट्री को सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पर इक्वल टू। तो कंडीशन में हमारा कर्सर है, लिस्ट ऑफ कंडीशन में मैंने इक्वल टू को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। लुक फॉर में हमारा कर्सर आ गया। इक्वल टू का मतलब क्या है कि हम जो एंट्री सर्च करना चाहते हैं तो उस एंट्री के नरेशन में जो हमने डाल रखा है सेम टू सेम हमें लुक फॉर में डालना होगा, है ना। तो मैं यहां पर मोहित कुमार जैन के नेम से एंट्री सर्च करना चाहता हूं, यानी ऐसे नरेशन में सर्च करके सामने लाना चाहता हूं जिनके नरेशन में मैंने मोहित कुमार जैन डाल रखा है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा मोहित कुमार जैन। अच्छा, नरेशन में यदि आपने स्मॉल लेटर में लिखा है और यहाँ आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं, या नरेशन में आपने कैपिटल लेटर में लिखा है यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखते हैं, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। आप चाहे स्मॉल लेटर यूज कीजिए यहाँ पर, चाहे कैपिटल लेटर यूज कीजिए, वो आपकी जो एंट्री है वो सर्च करके दे देगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कंडीशन में इक्वल टू डाल दिया और लुक फॉर में मोहित कुमार जैन डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी सारी जो एंट्रीज हैं उन एंट्री में जिन जिन एंट्रीज में मैंने मोहित कुमार जैन डाल रखा होगा वो एंट्री हमें ये सर्च करके दे देगा सेकंडों में। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो वो सारी एंट्री हमारे सामने सर्च होकर आ जाएंगी जिनके नरेशन में मैंने पूरा का पूरा मोहित कुमार जैन डाल रखा है। और एंटर प्रेस कर दिया मैंने। जैसे एंटर प्रेस किया तो देखिए 4 एंट्री उसने हमें सर्च करके दे दी, इतनी सारी एंट्रीज में से जिनमें कि मैंने नरेशन में मोहित कुमार जैन डाल रखा है। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए नरेशन में मोहित कुमार जैन लिखा है फर्स्ट एंट्री में। सेकंड एंट्री देखेंगे तो इसमें भी देखिए मोहित कुमार जैन लिखा हुआ है। तीसरी एंट्री देखेंगे तो इसमें भी देखिए मोहित कुमार जैन नरेशन में मैंने लिख रखा है। और चौथी जो एंट्री है उसको भी देखेंगे तो इसमें भी देखिए नरेशन में मैंने मोहित कुमार जैन लिख रखा है। तो इक्वल टू के आधार पर जब आपको एंट्री सर्च करना है तो नरेशन में जो भी आपने डाल रखा है सेम टू सेम आपको इक्वल टू के बाद लुक फॉर में डाल देना है। तो वो सारी की सारी एंट्री उसी तरह सर्च करके दे देगा जिस तरह से कि मैंने यहाँ पर इक्वल टू डाला और लुक फॉर में मोहित कुमार जैन डाल दिया था। तो पूरा का पूरा मैंने नेम डाला था वहां पर मोहित कुमार जैन, और सेम टू सेम वही नेम मैंने जिन जिन वाउचर एंट्री में डाल रखा था वो वाउचर एंट्री
मुझे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ने सेकंडों में सर्च करके दे दी। एस्केप की प्रेस करते हैं और फिर से हम आ जाते हैं डेबुक पर ही। अब आपको बताते हैं दूसरा तरीका नरेशन के आधार पर एंट्री सर्च करने का। तो यहाँ पर अप्लाई फिल्टर लिखे हुए बटन पर फिर से मैंने क्लिक कर दिया, इसी जगह पर फिर आ गया और यहाँ पर फिर से आपको जाना है फील्ड में, है ना। फील्ड में हमारा कर्सर आ गया, यहाँ फिर हम लेंगे नरेशन, क्योंकि नरेशन के आधार पर ही एंट्री सर्च करना है। कंडीशन में अब हम कर देंगे यहाँ से स्टार्टिंग विथ। इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग विथ का मतलब ये हुआ कि स्टार्ट के कुछ डिजिट हैं, उनके आधार पर मैं एंट्री सर्च करना चाहता हूं नरेशन के आधार पर, है ना। अब लुक फॉर में मैं क्या कर देता हूं, यहां पर डाल देता हूं मोहित। अब क्या होगा कि जिन जिन वाउचर एंट्री में मैंने स्टार्टिंग में मोहित डाल रखा होगा वो सारी की सारी वाउचर एंट्री ये मुझे सर्च करके दे देगा, क्योंकि स्टार्टिंग विथ के आधार पर मैं यहां पर एंट्री सर्च करना चाहता हूं। और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए इतनी सारी एंट्री उसने दे दी। ये सारी की सारी एंट्री वही होंगी जिनमें कि मैंने शुरुआत में मोहित डाल रखा होगा। F12 प्रेस कर देते हैं, शो नरेशन को यस करके और कंट्रोल के साथ ये प्रेस कर दिया तो देखिए वो सारी की सारी एंट्री हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जिन एंट्रीज में शुरुआत में हमने मोहित डाल रखा था, देखिए मोहित कुमार जैन वाली एंट्री भी आ रही है, मोहित शर्मा वाली भी एंट्री आ रही है और इसके साथ साथ मोहित श्रीवास्तव वाली है वो भी एंट्री आ रही है ना। तो स्टार्टिंग विथ के आधार पर जब आप सर्च करेंगे तो स्टार्टिंग के कुछ डिजिट डाल के भी आप वाउचर एंट्री को सर्च कर सकते हैं। और स्टार्टिंग का जो डिजिट आप डालेंगे वो डिजिट आपने जिस जिस वाउचर एंट्री में डाल रखा होगा वो वाउचर एंट्री आपको यहाँ पर ओपन करके वो दे देगा ना। अब तीसरी कंडीशन जानते हैं। तीसरी कंडीशन के लिए फिर हम जाएंगे यहाँ पर अप्लाई फिल्टर पर और इस जगह पर आ जाएंगे। यहाँ पर फील्ड में फिर से ले लेंगे हम नरेशन और नरेशन लेने के बाद जैसे ही हमारा कर्सर आएगा कंडीशन में तो देखिए लिस्ट ऑफ कंडीशंस में अब मैं ले लूंगा यहाँ पर एंडिंग विथ कर दिया और अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जैन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एंड के कुछ डिजिट के आधार पर मैं एंट्री सर्च करना चाहता हूँ तो कंडीशन में मैंने एंडिंग विथ डाल दिया और लुक फॉर में डाल दिया जैन। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी भी वाउचर एंट्री में मैंने लास्ट में जैन डाल रखा होगा वो सारी की सारी वाउचर एंट्री मुझे यहाँ पर निकाल कर दे देगा ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इक्वल टू के आधार पर भी एंट्री सर्च कर सकते हैं नरेशन से। इसके साथ ही साथ आप स्टार्टिंग विथ से भी एंट्री सर्च कर सकते हैं नरेशन के आधार पर और एंडिंग विथ के आधार पर भी आप एंट्री सर्च कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया एंडिंग विथ और लुक फॉर, तो जिन जिन वाउचर एंट्री में मैंने लास्ट में जेन डिजिट डाल रखा होगा वो सारी एंट्री ये मुझे सर्च करके दे देगा। इतनी सारी एंट्रीज में से एंटर प्रेस किया, जैसे एंटर प्रेस किया तो देखिए इतनी सारी एंट्रीज उसने यहाँ पर दे दी। F12 प्रेस कर देते हैं, शो नरेशन को यस करते हैं। अब ये सारी एंट्री में आप देखेंगे तो लास्ट में सभी में यहाँ पर जैन होगा। देखिए मोहित कुमार जैन की एंट्री भी यहाँ पर आ गई, उदित जैन इसमें भी लास्ट में जैन है, ये एंट्री भी आ गई। रजत कुमार जैन इसमें भी लास्ट में जैन है तो ये सारी एंट्री आ गई। अमित जैन ये एंट्री भी यहाँ पर सर्च होकर आ गई। अमन कुमार जैन वाली एंट्री भी सर्च होकर आ गई। हर्ष जैन वाली एंट्री वो भी सर्च होकर आ गई। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने एंडिंग विथ से एंट्री को सर्च किया था नरेशन के आधार पर, है ना। तो वहां पर जिन जिन एंट्रीज में मैंने लास्ट में जैन डिजिट डाल रखा था वो सारी की सारी एंट्री उसने हमें सर्च करके दे दी। तो इस तरह से तीनों ही तरीके से आप नरेशन के आधार पर एंट्री को सर्च कर सकते हैं। मैं समझता हूं दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।